हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इनमें हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, कुछ एनसीईआरटी के, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज पहला न्यूमेरिकल्स, पहला तो रखा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, और सेकंड पूछा गया है कि ऊन से पॉलिथीन में सनिधि का स्थानांतरण भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका हम हल। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन से अगर उसको हमें हल करना है तो सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। तो देखा कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा, यानी कि मान लीजिए कोई ये ऊन का टुकड़ा है और ये पॉलिथीन का टुकड़ा, ये ऊन और मान लीजिए ये पॉलिथीन है। तो जब हम इस पॉलिथीन को टुकड़े को ऊन से रगड़ते हैं तो ये पॉलिथीन का टुकड़ा जो है आवेशित हो जाता है कितने 3 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश से ऋणावेशित हो जाता है। तो हमसे पूछा कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इस पॉलिथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। अब देखिए, चूंकि ये पॉलिथीन का टुकड़ा जो है ऋणावेशित हुआ है, अब ये ऋणावेशित हुआ है तो हम जानते हैं कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण उन वस्तुओं के मध्य के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो तो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो ऋणावेशित हो जाती है। जैसे ही पॉलिथीन का टुकड़ा ऋणावेशित पाया गया तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पॉलिथीन पे क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग सब जानते हैं जब कोई घर्षण के कारण कोई वस्तु आवेशित होती है उस वस्तु पे टोटल जो आवेश होता है Q बराबर क्या होता है, N। ठीक, Q आवेश, N का मतलब होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मतलब होता है मूल आवेश। इसको क्या कहते हैं, मूल आवेश। मूल आवेश का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उस आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। अब देखिए, Q हमें दे रखा है कितना 3 × 10⁻⁷ कूलाम। N इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमसे पूछी गई है, और E मूल आवेश। और मूल आवेश का मान आप जानते हैं, मूल आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो N बराबर कितना 3 × 10⁻⁷ बटे 1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व कीजिए, पॉइंट कौन से 1 0 बड़ा। ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए आप, ये कट जाएगा 2 × 8 16 और ये 15 में डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8। ठीक है, कितना हो जाए 7 पॉइंट लगाया, कितना हो गए 70। तो 8 × 8 64 हुआ, कितने हो जाए 6 60 हो गए, और 8 7 56। ठीक है, अब 10⁻⁻19 जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 19, अब प्लस 19 और माइनस के 7 कितने बचे प्लस के 12। तो ये आ गया स्थानित इलेक्ट्रॉन की संख्या, फर्स्ट आंसर, यानी 1.47 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन किससे, ऊन से पॉलिथीन पर, ऊन से पॉलिथीन पर स्थानांतरित हुए होंगे। ठीक, अब देखिए चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है तो ये क्या होगी, अपना आप में एक राउंड फिगर होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। यहाँ पे जैसे आ रहा 1.47 तो इसको लिख सकते हैं हम 2 × अप्रोक्सीमेट लगभग कितना हो गया 2 × 10⁻12। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ऊन से पॉलिथीन पर स्थानांतरित हुए होंगे। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं शॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसका हम सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सेकंड में ये पूछा था
कि क्या ऊन से पॉलिथीन में सनिधि का, यानी कि सनिधि में क्या होता है, द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा। यानी कि जब हमने पाया कि ऊन से पॉलिथीन पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, तो क्या ऊन से पॉलिथीन पर द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा? हाँ, बिल्कुल जरूर होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, एक द्रव्यमान वाला कण है, और जिसका द्रव्यमान होता है कितना, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। तो बिल्कुल, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर द्रव्यमान है। अब जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जाने से सनिधि का भी स्थानांतरण होगा, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। अब कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, देखते हैं हम आगे। देखिए बी क्वेश्चंस, जैसे देखिए यहां पे हमने पाया कि ऊन से यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या आई, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई, 2 गुणा 10 की घात 12। तो हमसे पूछा था स्थानांतरित यानी कि ऊन से पॉलिथीन पर सनिधि द्रव्यमान पूछा था। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ठीक, अब जब ऊन से पॉलिथीन पर इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे, तो द्रव्यमान में स्थानांतरित होगा। तो स्थानांतरित द्रव्यमान का मतलब क्या होगा, यानी कि स्थानांतरित द्रव्यमान। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं उससे क्या कर दीजिए, इसकी गुणा कर दीजिए, तो टोटल स्थानांतरित द्रव्यमान आ जाएगा। तो स्थानांतरित द्रव्यमान बराबर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई है, 2 गुणा 10 की घात 12। तो ये हो जाएगा 2 और 2 ने 18 हो जाएगा। और गुणा कितना, 10 की घात स्मॉलेस्ट, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, माइनस 31 और ये प्लस के 12। तो सॉल्व कीजिए इसको, तो 11 हो गए, 11 में से 2 गए, कितने बचे, 9 बचे। ठीक है, और 2 में से गया कितना, 19। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 1.82 गुणा 10 की घात कितना, 20 लिख सकते हैं, 20 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि इतना द्रव्यमान का स्थानांतरण हो जाएगा 1.82 गुणा 10 की घात 20 किलोग्राम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं